अस्सलाम। वेलकम टू मैथ एम्पलीफाइड। आज का जो हमारा ट्रॉपिकल पास्ट पेपर का टॉपिक है वो है बेसिक एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका अक्टूबर नवंबर 2017 का सवाल है ये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉपी करते हैं हम इसको एक पेज में। तो सवाल में ये कह रहा है कि हमें बनानी है फुल्ली लेबल ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के लिए हमें क्या क्या इन्होंने कंडीशन क्या क्या डेटा दिया हुआ है। At the end of the revision course in mathematics, students have to pass test to gain a certificate. Probability of passing the test is first attempt, मतलब कि पास और फेल का होगा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम एक बना लेते हैं। एक बनाते हैं ट्री डायग्राम। ये एक हमने बनाया, सही से बना लेता हूँ। ये आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट। इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो उसने बनाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने जो बनाया। Those students who fails are allowed to take retake are allowed to retake the test once, मतलब कि एक दफा ही रीटेक हो सकता है। The probability student passing the retake test is 0.65। ये भाई एक स्टूडेंट टेस्ट देगा, अगर वो फेल हुआ तो फिर रीटेक देगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पास होगा वो होगा 0.85। ठीक है जी। अब कह रहा है अगर कोई फेल हो गया तो हम यहाँ पे बना लेते हैं फेल। फेल हो गया तो ही वो दे सकते हैं, तो हम इसके आगे एक और बना लेते हैं ट्री डायग्राम। जब अगर फेल हो गया तो पास क्या करेगा। ठीक है जी। तो अब फेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये हम देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की हुई। अच्छा, रीटेक एग्जाम को पास करने के लिए इसने बोला 0.65 चांसेस हैं कि बंदा पास करेगा। तो हम रीटेक पे आते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं पास। सही है। तो यहाँ लिख देते हैं फेल। ठीक है जी। इसको फर्स्ट अटेम्प्ट हटाते हैं, इधर लिख देते हैं पास। नीचे लिखा हुआ है हमने फेल, इधर आ जाते हैं। हमने अब देखें यहाँ पे 0.85 लिखा हुआ है। ये 0.85 है तो यहाँ पे कितना होगा। वन माइनस, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा इज इक्वल्स टू वन होती है। तो वन माइनस 0.85 क्या होता है। वन माइनस 0.85 इज 0.15। 0.15 हो गया ये। अब हम आते हैं। अब यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अब क्या था 0.65, इसमें मतलब पास होने के लिए हमने यहाँ पे देखा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी स्टूडेंट पासिंग द रीटेक टेस्ट इज 0.65। अब पास यहाँ पे फेल होने के बाद कितने होंगे 0.65% बच्चे चांसेस हैं कि वो पास हो जाएगा। 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि वो पास हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया। फेल कितने होंगे। वन माइनस 0.65, 1 - 0.65 इज इक्वल टू 0.35। ठीक है जी। ये होंगे बच्चे, इनकी प्रोबेबिलिटी होगी कि फेल हो जाएंगे। ये फेल पे आ जाएंगे। ऐसे बनती है ट्री डायग्राम। इसमें वापसी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा एट द एंड ऑफ द रिवीजन कोर्स इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैव टू पास, पास करना है, टू गेन अ सर्टिफिकेट। की इंफॉर्मेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द स्टूडेंट पासिंग द टेस्ट एट फर्स्ट अटेम्प्ट इज 0.85। हमने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट।
और यहाँ लिख देते हैं इसके ऊपर सेकंड अटेम्प्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि भाई यहाँ पे हम बनाए नहीं बनाए। यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो किस चीज़ की, जब वो सेकंड अटेम्प्ट करेगा ही नहीं एक दफ़ा पास होने का, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने फेल पे बनानी है, अब उसके आगे बनानी है, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा फेल होगा तभी वो रीटेक दे सकता है। सिर्फ इसके आगे बनानी है, इसके आगे आप बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके आगे अगर आप बना भी दें तो कोई बनेगी क्या, हम बना के देखते हैं। यहाँ पे आपने बना दी पास फेल, पास फेल, लेकिन जब वो रीटेक में जाएगा ही नहीं तो 0%, 0 प्रोबेबिलिटी पास की होगी, 0 फेल की होगी। तो एग्जामिनर बोलता है ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब उसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं हम। सेकंड पार्ट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं सेकंड पार्ट को भी। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, गिवन दैट स्टूडेंट गेन द सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट दे दिया। गिवन दैट स्टूडेंट गेन द सर्टिफिकेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कि भाई सर्टिफिकेट मिल गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट फेज टेस्ट वन ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। कह रहे पास हुआ था लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में। तो अब गिवन दैट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जब भी यहाँ पे आपको एग्जामिनर दे दे गिवन दैट, मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट डिवाइड बाय पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटरसेक्शन पास डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पास। अच्छा, फेल कब होंगे, एक ही दफा होंगे जब सर्टिफिकेट मिलेगा, इसने हमें बता दिया सर्टिफिकेट मिलेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कितनी है भाई, 0.15, 0.15 इंटू 0.65। क्यों भाई, कह रहा है फेल हुआ और फिर पास हुआ, स्टूडेंट फेल द टेस्ट एंड पास। अब आप बच्चे कहेंगे कि भाई यहाँ पे पास लिखा हुआ ही नहीं है, कि भाई पास भी हुआ नहीं हुआ। इसने हमें बता दिया है ऊपर कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब यहाँ पे पास होगा, ये लिखा हुआ पास टेस्ट टू गेन सर्टिफिकेट। पास नहीं होगा तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा भाई। तो हम लिखेंगे फेल होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन होने की, फेल प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन पास कहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे आगे फेल और पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.15 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय पास, मतलब कहाँ कहाँ पास हो सकता है। एक तो यहाँ पे पास हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.85 प्लस ऊपर जो हमने लिखा वही लिख देंगे, क्योंकि फेल होके भी तो पास हो सकते हैं ना भाई। फेल होके पास क्यों नहीं होगा, फेल होके पास होगा तभी तो सर्टिफिकेट देंगे इसको। इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 0.0975 डिवाइडेड बाय, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो।
0.97 डिवाइडेड बाय 0.9475। वापसी समझते हैं। कह रहा है गिवन दैट स्टूडेंट गेन द सर्टिफिकेट, स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट गेन कर लिया, मतलब कि ये पास हो गया। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट फेल द टेस्ट ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब फेल होने की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड बाय पास होने की करेंगे। अब फॉर्मूला होता है फेल इंटरसेक्शन पास की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करो पास होने की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है जी। अब हमने इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, फेल और पास, यहाँ पे आके इंटरसेक्शन हो रहे हैं, ये इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट 0.65 इंटू 0.15, ये पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, लिखा। डिवाइड किससे करना है, पास कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं ये, पास कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। एक तो भाई यहाँ पे पास हो सकते हैं, एक ऊपर पास हो रहे हैं, यहाँ पे एक दफ़ा पास हो रहे हैं, एक दफ़ा यहाँ पे पास हो रहे हैं। हमने उससे डिवाइड कराया, हमें ये आंसर मिल गया। सिंपल।